बहुत लोगों को एक आदत रहती है कि जो सर्वसामान्य चीज़ें उसके उल्टे विपरीत कोई तो भी बात करना, और उसमें बहुत उनको खुशी लगती है। लोग यदि पूरब की तरफ जाते हैं तो इनको लगता है कि उन्होंने गलत है, ये पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। ये धारणा है, और ये क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, ऐसा है। हर चीज़ को एक्सेप्शनल होते हैं, और ऐसे ये लोग हैं जो आज नहीं कल भी रहेंगे, कभी रहेंगे, लेकिन उनके कहने में आने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग क्यों मरते होंगे, क्यों हॉस्पिटल में जाते होंगे, क्यों इनको इनके सिटी स्कैन में आपको सफ़ेद या निमोनिया होता है, क्यों इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों इनका ऑक्सीजन कम हो जाता है। सब चीज़ें तो साइंटिफिकली प्रूव हो रही है, इसमें कोई भी अनसाइंटिफिक चीज़ नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। जेड यूट्यूब ये अकाउंट और कैलाश साखरे इनका सवाल है कि क्या सच में कोरोना से सांस लेने में तकलीफ होती है, या केवल मीडिया ने जो डर फैला रखा है उसके कारण लोगों की सांस फूल रही है। कई डॉक्टर ऐसा सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं कि कोरोना एक सामान्य बीमारी है और जानबूझ के डर फैलाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? और यानी इस तरह के कई लोगों ने सवाल पूछे हैं। कैलाश साखरे इनका भी ऐसा ही सवाल है कि तो फिर ऐसे में उन लोगों को कैसे समझाया जाए, या क्या तर्क होंगे जो सिद्ध करते हैं कि ये सच में बीमारी है? मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। सच में ये बीमारी है, ये वायरल बीमारी है। इस प्रकार के वायरल बीमारी इसके पहले भी आ चुकी है। स्वाइन फ्लू आया था, और ये वायरस जब तुम्हारे शरीर में जाता है तो इसका जो परिणाम होता है वो तुम्हारे लंग्स में होता है। लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं वो एल्विलाई का डिस्ट्रक्शन होता है, और वहाँ पे जो इंटरस्टिशियल मार्किंग होती है वो एक ठीक हो जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे जो लंग्स है वो लंग्स का जो कैपेसिटी वो कम होती है, लंग्स पे चट्टे आते हैं, और निमोनिया के कारण लंग्स काम करते हैं। लोगों में यदि धारणा है तो आप कोविड होने के पहले आपका सीटी स्कैन करिए, और कोविड होने के बाद में आपका सीटी स्कैन करिए, आपको पता चलेगा कि ये सही में बीमारी है। ठीक है, जब भी वायरल बीमारी होती है उसका एकदम से वायरोलॉजी स्टडी बहुत मुश्किल से होती है इंडिया में। नहीं तो वायरोलॉजी स्टडी करो तो आपको भी पता चलेगा कि ये कौन सा वायरस है और क्यों हुआ है। तो ये जो मीडिया में या सोशल मीडिया में जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों को एक आदत रहती है कि जो सर्वसामान्य चीज़ें उसके उल्टे विपरीत कोई तो भी बात करना, और उसमें बहुत उनको खुशी लगती है। लोग यदि पूरब की तरफ जाते हैं तो इनको लगता है कि उन्होंने गलत है, ये पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। ये धारणा है, और ये क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, ऐसा है। हर चीज़ को एक्सेप्शनल होते हैं, और ऐसे ये लोग हैं जो आज नहीं कल भी रहेंगे, कभी रहेंगे, लेकिन उनके कहने में आने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग क्यों मरते होंगे, क्यों हॉस्पिटल में जाते होंगे, क्यों इनको इनके सिटी स्कैन में आपको सफ़ेद या निमोनिया होता है, क्यों इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों इनका ऑक्सीजन कम हो जाता है। सब चीज़ें तो साइंटिफिकली प्रूव हो रही है, इसमें कोई भी अनसाइंटिफिक चीज़ नहीं है, और जो साइंटिफिक है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप ये लोग हैं इनकी डेथ होने के बाद यदि लंग्स की एटॉप्सी करते हैं तो एटॉप्सी में भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें इन्हें हुई है। ये इसमें कोई ये नहीं है, ये बहुत ही इसके सबूत है, और ये सबूत के तरफ ही साइंस चलता है। और ये दुनिया में मानी हुई ऐसा नहीं है। तो लोग कहते हैं, देखिए एक कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। वेरी करेक्ट। तो ये बहुत सही है। ये लोग जो जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो लोग देते हैं ना, आपको ये लोग गुमराह करते हैं। और यदि आप में सोच है तो आपने गुमराह नहीं होना चाहिए। जिसकी सोच कमज़ोर है वो लोग गुमराह होते हैं। इसीलिए पहले अपनी सोच पक्की कर लीजिए कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। मैं आपको ऐसे भी लोग बताऊंगा कि जो कहेंगे कि ये सवेरे सूरज निकला, ये सूरज नहीं, ये चांद है। ऐसे भी लोग मिलेंगे और उसके लिए झगड़ा भी करेंगे।
लोग यहाँ तक वेरी कहते हैं, करेक्ट। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका को कोई आदमी चांद पे गया ही नहीं, वो इन्होंने अपने लैब में ही करके बताया। यहाँ तक हर प्रकार के लोग हैं और गुमराह करने में उन्हें बहुत मजा आती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी और ये रहने वाली है। ये हमारी सोच है, हमने उसमें जाना या नहीं जाना। वैसे ही व्हाट्सएप पे जो हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैसेज फॉरवर्ड करना ये भी एक बीमारी है। फॉरवर्ड करने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए क्या सही है या नहीं है, और सही है तो ही इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। और यहाँ से ही ये बीमारी की शुरुआत हुई है, फॉरवर्ड मैसेजेस से ही ये बीमारी की शुरुआत हुई है जो क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। और मेरी ये राय है और मेरी राय बहुत करेक्ट है और 100% करेक्ट है। आगे का ये सवाल। ये है, अच्छा, आप ऐड कर रहे हैं तो करिए सर। हाँ ये एकदम सही है। कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट, अगर कंसेप्ट साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाए रखता है तो एकदम सही है, लेकिन मिसकंसेप्ट का फैलाव ज़्यादा है। और आज का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उससे जो फैलाव होता है तो वही मिसकंसेप्ट हमारे मन में डर और चिंता, एंजाइटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि अगर किसी को कोरोना हो गया और वो मर गया तो मुझे अगर कोरोना होगा तो क्या मैं भी मर जाऊंगा। ये एक उसकी विचारधारा बनने लगती है और ये नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए सही कंसेप्ट लोगों को देना चाहिए, सही जानकारी देना चाहिए, रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए, तभी हम इन सब बातों को रोक सकते हैं और प्रतिकार शक्ति को बनाए रख सकते हैं कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।